अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। सुनते हैं आज की कहानी राजा और सेवक। एक बार पुनः विक्रम ने वृक्ष पर उल्टे लटके बेताल को नीचे उतारा और उसको पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम का बोझ हल्का करने के लिए बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी आरंभ की। मिथिला नगर में गुणाधीश नामक राजा का राज था। एक बार महल में चिरमदेव नामक एक युवक आया। उसकी अभिलाषा थी कि वो राजा की सेवा में रहे, किंतु दरबारियों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। वो बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो प्रतिदिन महल में आता, दरबारियों के समक्ष गिड़गिड़ाता, धन का लालच देता, किंतु बात न बनती। चिरमदेव की इस समस्या को देखते हुए दरबार के एक सेवक ने उसे बताया कि राजा बहुधा शिकार खेलने जाते हैं, अतः जिस दिन वो शिकार खेलने जाएं, तुम भी उनके साथ हो लेना। चिरमदेव को सलाह पसंद आ गई। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। राजा गुणाधीश अपने सैनिकों और कुछ सेवकों के साथ शिकार खेलने निकला। चिरमदेव भी अपने घोड़े पर बैठा और उनके साथ हो लिया। कुछ ही देर बाद राजा घने जंगल में था। चिरमदेव भी राजा के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया। राजा गुणाधीश शिकार खेलता हुआ जंगल में काफी दूर तक चला गया। उसके सभी सैनिक और सेवक काफी पीछे छूट गए थे। अब राजा के पीछे केवल चिरमदेव था। कुछ देर बाद राजा ने अपने सेवकों को पुकारा, किंतु पीछे कोई नहीं था। जब राजा ने पुनः आवाज लगाई तो चिरमदेव अवसर को समझते हुए स्वयं राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने अनजान व्यक्ति को अपने सामने पाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं चिरमदेव हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैंने कई बार महल में आपसे मिलने का प्रयत्न किया, किंतु आपके दरबारियों ने मिलने न दिया। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी सेवा में नियुक्त करता हूँ। देखो, मेरे सेवक न जाने कहाँ रह गए हैं। भोजन की व्यवस्था उन्हीं के पास थी, पर लगता है अब भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या तुम कुछ सहायता कर सकते हो? जी महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, कहकर चिरमदेव ने अपना धनुष बाण उठाया और आगे बढ़ गया। उसने एक हिरण का शिकार किया और राजा के सामने उपस्थित हो गया। हिरण को बांस पर लटकाया और कुछ सूखी लकड़ियां एकत्र कर उन्हें जलाया तथा उस पर हिरण को भूनने के लिए रख दिया। राजा ये सब देख रहा था। वो चिरमदेव से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद हिरण का मांस भुन गया। चिरमदेव ने भुना हुआ हिरण राजा के सामने रख दिया। राजा ने स्वयं भी भरपेट हिरण का मांस खाया और चिरमदेव को भी खाने को कहा। चिरमदेव की इस सेवा से राजा गुणाधीश अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने उससे कहा, चिरमदेव, हमने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। हम तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रति माह देंगे और तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी राजकोष से ही होगी। धन्यवाद महाराज। कोई कमी रह गई हो तो बताओ चिरमदेव। इतने से तुम्हारा गुजारा सरलता से हो जाएगा? राजा ने पूछा। जी महाराज, बिल्कुल हो जाएगा। परिवार में मात्र एक बहन और माँ है। हम तीनों के लिए इतना बहुत है। ठीक है चिरमदेव, तुम्हारी बहन के विवाह की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। जब कभी भी उसके योग्य वर मिल जाए तो हमें सूचित कर देना, हम सारी व्यवस्था करा देंगे। चिरमदेव बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद दोनों राजमहल में लौट आए। महल में चिरमदेव की राजा से निकटता को देखकर कई दरबारी और राजा के नजदीकी सेवकों को ईर्ष्या होने लगी। राजा भी अब चिरमदेव को महत्व देने लगा था, जिसके कारण उन सब में बेचैनी बढ़ने लगी। इन लोगों ने तय किया कि वे
चिरमदेव पर विदेशी भेदिया होने का आरोप लगाकर उसे निकलवा देंगे। इस षड्यंत्र को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने नगर के कोतवाल को सूचना दी कि चिरमदेव दूसरे राज्य का भेदिया है और यहाँ हमारी शक्ति की जांच करने आया है। उन दरबारियों की बात सुनकर कोतवाल ने इसकी सूचना राजा को देना उचित समझा। वो तुरंत राजा के पास आया और पूछा, महाराज, आपने जो नया सेवक रखा है, क्या वो आपको विश्वसनीय लगता है? क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? राजा ने पूछा। कोतवाल ने कुछ दरबारियों द्वारा की गई शिकायत के बारे में राजा को बता दिया। कोतवाल की बात सुनकर सभी राजा व दरबारी चौंक पड़े। कुछ सोचने के बाद राजा ने कोतवाल से पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? महाराज, आपके दरबार के ही कुछ सेवकों ने, कोतवाल ने बताया। तुरंत उन सेवकों को दरबार में पेश किया जाए, राजा ने आदेश किया। राजा के आदेश का पालन हुआ। दरबार में वे 5 दरबारी हाजिर हुए जिन्होंने चिरमदेव की शिकायत कोतवाल से की थी। वे काफी डरे हुए थे। उन्हें लगा कि उनका झूठ पकड़ा गया है। राजा ने उनसे पूछा कि उनकी सूचना का स्रोत क्या है, तो वे कोई उत्तर न दे सके। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। राजा ने उन सभी दरबारियों को कारागार में डाल देने का आदेश दिया और कोतवाल से कहा, तुम तो नगर कोतवाल हो, बिना किसी ठोस प्रमाण के तुमने इनकी बात को गंभीरता से ले लिया और मेरे पास चले आए। आगे से ऐसा न हो। राजा ने चेतावनी दी। कोतवाल को अपनी गलती समझ में आ गई थी। वो तुरंत ही वहां से लौट आया। अब राजा का चिरमदेव के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ गया था। एक बार राजा ने चिरमदेव को अकेले शिकार करने के लिए भेजा। शिकार की खोज में वो जंगल में काफी दूर तक निकल गया। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने वहीं अपना डेरा डाल लिया। सोचा कि जब कोई जानवर पानी पीने आएगा तो वो उसका शिकार कर लेगा। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उसे एक सुंदर कन्या वहां दिखाई दी। उस कन्या को देखते ही चिरमदेव उस पर मुग्ध हो गया और उसे एकटक देखता ही रह गया। चिरमदेव को यूं अपनी ओर देखते हुए कन्या मुस्कुराती और उसके बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, मैं इस राज्य के राजा का सेवक चिरमदेव हूं और उनकी आज्ञा से यहां शिकार करने आया हूं। किंतु तुम कौन हो? चिरमदेव ने पूछा। कन्या कुछ न बोले, केवल मुस्कुराती। चिरमदेव से रहा न गया। जिज्ञासावश तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, किंतु पहले तुम इस तालाब में स्नान कर आओ। बस इतनी सी बात है, मैं भी स्नान करके आता हूं, कहकर चिरमदेव ने अपने वस्त्र उतारे और उन्हें किनारे रखकर तालाब में कूद गया। तालाब में कूदते ही उसे आभास हुआ कि एक अन्य कन्या उसे पकड़कर तालाब में नीचे ले जा रही है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं जलपरी की दासी हूं और तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रही हूं, उस कन्या ने उत्तर दिया। चिरमदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, अब क्या हो सकता है। उसने सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दिया। कुछ क्षण पश्चात उस कन्या ने उसे छोड़ दिया। वो तालाब से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि बाहर उसके वस्त्र आदि पड़े थे, किंतु ये वो तालाब नहीं था जिसमें उसने डुबकी लगाई थी। वो कन्या भी वो नहीं थी जिसने उसे तालाब में स्नान करने को कहा था, बल्कि वहां तो एक दूसरी ही सुंदर कन्या खड़ी थी। उसने वस्त्र पहने धनुष बाण उठाया और उस कन्या को देखने लगा। वो कन्या बोली, मैं तुम्हें जलपरी के पास ले जा रही हूं। तुम राह चलते शांत रहना, किसी से कुछ न कहना। ध्यान रखना, यदि तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जलपरी तक पहुंचने के लिए 7 द्वार पार करने हैं। हर द्वार पर द्वारपाल तुम्हारा परिचय पूछेगा, पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। चिरमदेव चुप रहा और उस जल कन्या के साथ साथ चलने लगा। 6 द्वार तो चिरमदेव ने शांत रहकर पार कर लिए, किंतु 7वें द्वार के पास
पहुंचकर उसके साथ चलने वाली जलकन्या न जाने कहाँ लुप्त हो गई। उसे समझ न आया कि क्या करे। वो द्वार पर खड़े द्वारपाल को देखने लगा, पर उससे कुछ न बोला और सीधा आगे बढ़ गया। द्वार अपने आप खुल गया और चिरमदेव अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी दृष्टि एक और द्वार पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नरमुंड लटक रहा था। चिरमदेव को देखकर वो नरमुंड खतरनाक अट्टहास करने लगा। मूर्ख प्राणी, अपनी मौत को बुलावा दिया है। जलपरी से मिलने की उम्मीद छोड़ दे और भाग जाए यहां से। नरमुंड से आवाज आई। चिरमदेव को कुछ समझ न आया कि वो क्या करे। कुछ सोचने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था और सामने एक खाली सिंहासन पड़ा हुआ था। तभी वहां एक कन्या प्रकट होकर बोली, चिरमदेव, निसंकोच चले आओ। जलपरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कहाँ है जलपरी? चिरमदेव ने पूछा। तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ, ये तुम्हें जलपरी तक पहुंचा देगा। चिरमदेव उस पर बैठ गया। बैठते ही सिंहासन चिरमदेव सहित अपनी जगह से लुप्त हो गया। जब प्रकट हुआ तो उस सिंहासन के सामने एक और बड़ा सिंहासन रखा था, जिस पर बैठी कन्या वही थी जिससे चिरमदेव ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसे सामने देखकर चिरमदेव आश्चर्यचकित रह गया। तुम यहां, क्या तुम ही जलपरी हो? हाँ। क्या अब भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? मेरा विचार अटल है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, और यदि मैं उसे पूरा न करूं तो मुझसे विवाह करने का विचार त्याग देना होगा। मुझे स्वीकार है, चलो मेरे साथ। चिरमदेव जलपरी के साथ चल दिया। दोनों एक झील के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर जलपरी ने कहा, इस झील में स्नान करके आओ। चिरमदेव ने अपने वस्त्र उतारे और झील में कूद गया। झील की गहराई में जाकर जब वापस बाहर आया तो वो अपने ही नगर की एक नदी में निकला। बाहर आकर उसे नदी के किनारे अपने वस्त्र आदि मिले, जो उसने उस झील में कूदने से पूर्व किनारे पर रखे थे। उसने वस्त्र पहने और सामान समेटकर महल में वापस आ गया। राजा ने उसे देखते ही पूछा, कमाल है, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब थे? इतने दिनों? चिरमदेव को पता ही न चला कि वो इस माया जाल में कई दिनों तक फंसा रहा था। उसने राजा को सविस्तार सारी घटना बता दी। राजा ने तय किया कि वो भी उस मायावी तालाब को देखेगा। अगले दिन चिरमदेव द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल दिया राजा गुणाधीश। घने जंगलों को पार करते हुए उसे वो तालाब मिल गया, जैसा कि चिरमदेव ने बताया था। उसे वहां एक अत्यंत सुंदर कन्या मिली। आइए महाराज, मैं जानती हूं आप इस नगर के राजा हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं जो कहूँगा तुम उसे मानोगी? अवश्य, मैं वचन देती हूँ। तुम मेरे सेवक चिरमदेव से विवाह कर लो। आपके सेवक से? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ? मैं योग्यता की बात नहीं कर रहा। मेरा सेवक तुम्हें पसंद करता है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सेवक से ही विवाह करना होगा। जलपरी राजा को वचन दे चुकी थी, अतः वो इनकार नहीं कर सकी। राजा ने दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया। कथा को समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, विक्रम, क्या तुम बता सकते हो कि राजा ने जलपरी को चिरमदेव से विवाह करने को क्यों कहा? वो स्वयं भी तो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकता था। बेताल, राजा निश्चय ही स्वयं भी विवाह का प्रस्ताव रख सकता था, किंतु राजा के लिए सेवक का महत्व अधिक था, क्योंकि सेवक का तो कार्य ही राजा की सेवा करना होता है। परंतु राजा ने जो कुछ किया उसका महत्व अधिक है। अतः राजा सेवक की इच्छा से भी परिचित था, इसलिए राजा ने अपने सेवक की इच्छा का आदर किया और जलपरी को चिरमदेव से विवाह करने के लिए विवश कर दिया। इधर विक्रम बोला और उधर बेताल उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। साधु को दिए वचन को पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे
चल दिया।